ठीक, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये प्लेन टेबल सर्वे है। इस मेथड से हम करेंगे रेडिएशन मेथड, यानी कि जैसे किरण निकलती है, उस किरण के हिसाब से हम प्लेन टेबल से सर्वे करेंगे। तो यहाँ पे प्लेन टेबल हम सेट कर लिए हैं। सेट करने के बाद इसकी लेवलिंग हो गई है। लेवलिंग करने के बाद इसका सेंटर का स्टेशन पॉइंट हम नीचे फाइंड कर दिए हैं। क्या करेंगे, स्टेशन को फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे प्लम्ब अप है, अब हमको स्टेशन फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी सीध में ये लगा दी। ये आपको हो गया स्टेशन पॉइंट हो गया टेबल का। अब इसके बाद रेंजिंग रॉड हम क्या करेंगे, चारों दिशाओं में इसको गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद एलडी डेट है ये। इस एलडी डेट में एक आई वेन होता है और एक ऑब्जेक्ट व्यू होता है। जो ऑब्जेक्ट व्यू होता है उसमें घोड़े के बाल का थ्रेड बनी होती है, जिससे हम इसको टारगेट करते हैं, और ये होता है मेरा ऑब्जेक्ट व्यू होता है। इस व्यू से हम देखेंगे इस धागे से, और धागे से टारगेट करेंगे मेरे स्टेशन को। अब ड्राइंग शीट पे यहाँ पे क्या मेरा पॉइंट हो गया है, ये पॉइंट है, ये टेबल का सेंटर पॉइंट है, ये ड्राइंग शीट का सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी पे एलडी डेट को, अब ये मेरा काम हो गया, तो यू फॉक और प्लम्ब अप को बाहर कर सकते हैं। अब इसका मेरा इसमें अब कोई यूज नहीं है, इसका रोल है, लो उसको रख दो। ठीक, अब ये मेरा पॉइंट हो गया है। अब इसी पॉइंट से जो मेरा स्टेशन होगा, जो हम स्टेशन रेंजिंग रॉड फिट करेंगे, और आई वेन से ऑब्जेक्ट को देखते हुए टारगेट स्टेशन को टारगेट करेंगे, और यहाँ पे इसको लाइन अप करेंगे। लाइन अप करने के बाद हम क्या करेंगे, टेप से जो मेरा टारगेट होगा, ए बी सी डी जो भी टारगेट होगा, उस टारगेट को हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हम मेजरमेंट करेंगे बाय स्केल से। स्केल से मेजरमेंट करने के बाद जो हम स्केल अज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो सपोज हम स्केल अज्यूम कर लिए 1 सेंटीमीटर टू 5 मीटर। अब जो मेरा डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन खींच देंगे। फिर इसके बाद दूसरा स्टेशन को टारगेट करेंगे, एलडी डेट को घुमाएंगे और टारगेट अब देखेंगे, और फिर इसको स्केल करके लाइन अप करेंगे। जो हम स्केल एज्यूम किए हैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो ड्राइंग शीट पे जो बनेगी, ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया, और चारों तरफ से हम क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट करेंगे, और हम इसका प्लॉट का एरिया को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ये है मेरा कॉम्पास है। इससे हम फाइंड करेंगे बेरिंग कि फील्ड में मेरा कोई मैग्नेटिक चीज है कि नहीं है। ये छोटा कॉम्पास है, इसमें कोई मैग्नेटिक बेरिंग फाइंड नहीं कर सकते, इससे हम सिर्फ खाली ओरिएंटेशन फाइंड कर सकते हैं। इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट सब लिखा होगा। टेबल पर रखेंगे, एरो जहाँ पे मार्क होगा वो कॉग मेरा नॉर्थ साइड होगा वो। और इस कंपास से, ये यानी कि दो कंपास है, इस दो कंपास से हम फाइंड कर सकते हैं कि मेरा फील्ड के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो यहाँ पे 0 0 रखा होगा, वो 0 0 पे आ जाएगा वो। अगर 0 0 नहीं आ रहा है तो इस फील्ड में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक हो सकता है। जैसे मान लो कुछ लोहा हो गया, जैसे पीछे साइड में देख रहे होगे, यहाँ पे लोहे के कुछ ड्रम्स रखे हुए हैं, ठीक, उसका भी अट्रैक्शन इसमें आ सकता है। लोकल अट्रैक्शन रहता है। हॉस्टल का शटर लगा हुआ है, वहाँ का लोहा चीज है, वो अट्रैक्शन कर सकता है। उधर गेट है, गेट का अट्रैक्शन हो सकता है। इस साइड शेड है, खिड़की लगी हुई है, इसका लोहा है, उसका अट्रैक्शन हो सकता है। या अपने पास कोई चाबी की रिंग है, उसका भी अट्रैक्शन हो सकता है वो। तो यहाँ पे क्या अट्रैक्शन पता चल जाएगा मेरा कि रहा जो, इससे तो मेरा डायरेक्शन पता चल गया, लेकिन दोनों कंपास से हम फाइंड कर सकते हैं कि मेरा उस फील्ड में कोई लोकल अट्रैक्शन है कि नहीं है। अगर अट्रैक्शन होगा तो वो तो शॉर्टकट तो होगा नहीं वो, हमको यहाँ पे सिर्फ खाली ड्रॉ करना है। क्योंकि पिछले सर्वे में, कॉम्पास सर्वे में दोनों चीज निकालते थे, बैक बेरिंग फोर्स बेरिंग, उसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से उसको करेक्शन करना था। यहाँ कोई एरर भी होगा तो ऑन द स्पॉट पे उसको एरर को इरेज करके उसको सही कर सकते हैं। बाकी इसकी बेरिंग क्या है, कितने पे बेरिंग आ रही है, तो इससे मतलब नहीं होता है। ह्यूमन एरर बहुत कम होता है, लेकिन ह्यूमन तब होगा जब कोई टेबल को डिस्टर्ब कर दिया, या टारगेट स्टेशन मेरा शिफ्ट हो गया, तो उससे वहां पे मेरा एरर हो सकता है। ठीक है ना। बाकी जो प्रोसेस मेरे स्टूडेंट वहां पे टारगेट करेंगे, चाहो तो टारगेट लगाओ।